अंग्रेजन के खिलाफ इतना बड़ा लड़ाई लड़ के जीतने के बाद भी भुवन का नाम इतिहास के पन्नों में कहीं नहीं है। जैसे भारत के हर कोने कोने के हर एक छोटे बड़े गांव से लगाम उसूला जा रहा था, ऐसे ही भुवन के गांव से भी लगाम उसूला जा रहा था। लेकिन इस बार वर्षा नहीं हुई थी, जिसकी वजह से फसल भी अच्छे नहीं हुए थे। इस वजह से गांव वाले बहुत ही ज़्यादा परेशान थे। लेकिन वहीं पे राजा का हुक्म आता है कि इस बार पूरे गांव वालों को दुगना लगान देना होगा। ये बात सुनकर तो सबके चेहरे पे पसीना आ जाता है। खासकर भुवन के चेहरे पे भी ये सोचते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, जब फसल ही नहीं अच्छी हो रही है तो हम लगान कहाँ से देंगे। गांव का सरपंच और पूरे गांव वाले फैसला करते हैं राजा साहब के पास जाकर के, और उन्हें इस साल का लगान माफ़ करने की बात करने के लिए ये फैसला होते ही पूरे गांव वाले मुखिया जी के साथ चल देते हैं। अब भाई जब जैसे ही पहुंचते हैं वहां पर अंग्रेजन के साथ बैठे हुए थे पूरे के पूरे राजा साहब। अब राजा साहब एक बड़े ही मज़ेदार गेम देख रहे थे और वो गेम अंग्रेजों का था। भुवन उस गेम को गिल्ली डंडा कह के बुलाता है। उसे लगता है कि वो गिल्ली डंडा खेल रहे हैं, लेकिन असल में वो क्रिकेट था। यहाँ पे जैसन ही बॉल उनके पास आता है और वो लोग बॉल को छू देते हैं तो अंग्रेजन बहुत गुस्सा हो जाते हैं और भुवन से बहुत भयंकर झगड़ा हो जाता है। लड़ाई चली रहा था तो अंग्रेजन का सबसे बड़ा मालिक उनके पास आता है, भुवन से कहता है कि तुम तो वही है ना जो हमको उस दिन जंगल में मिला था। अब भाई भुवन इस बात पर कोई रिएक्ट ही नहीं करता है और वो चुपचाप खड़ा रहता है। कहता है कि हम इनका ये खेल थोड़ी ना देखने आए थे, ये तो बेकार सा खेल है, गिल्ली डंडा थोड़ी ना देखने आए थे, हम तो आपसे बात करने के लिए आए थे। अब भाई सरपंच भी वहीं पर खड़ा होता है। अब ये बात कहते ही वो कहता है कि तुम लोग थोड़ा देर इंतजार करो, हम अभी तुम लोगों से बात करते हैं। अब राजा का भी हाथ बंधा हुआ था अंग्रेजों के आगे। अब अंग्रेजों से छुटकारा तो हर कोई पाना चाहता था, लेकिन उसके खिलाफ कोई भी आवाज नहीं उठाना चाहता था। भुवन देखता है कि अंग्रेजन का गिल्ली डंडा का खेल खत्म हो गया है। अब सरपंच के साथ पूरे गांव वाले पहुंचते हैं राजा साहब के पास। अब राजा साहब से जब वो अपनी समस्या बताते हैं तो राजा साहब कहता है कि हम इसमें क्या ही कर सकते हैं, ये सब हमारा डिमांड नहीं है, ये सब तो इन अंग्रेजों का डिमांड है, इनके आगे कौन बोल सकता है। ऐसे में वो जो बड़ा ऑफिशियल था वो आता है और कहता है कि हम तुम लोगों का लगान माफ कर देगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, वेट पार्ट 2।